दो दलों के तो कमेंट आ गए हैं। शिवसेना, शिंदे गुट, उनको भी नाराजगी सी है क्योंकि उनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। वो कह रहे हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा है, 7 हमारे एमपीज जीत के आए हैं और एक जिसके पास है उनको आपने कैबिनेट में शामिल कर लिया, हमारे लिए कैबिनेट में जगह नहीं है। और दूसरे हैं प्रफुल्ल पटेल, उनका भी जो एनसीपी के हैं, और कहा यह जा रहा है और शिवसेना शिंदे गुट का भी साथ मिला है कि एक व्यक्ति आता है, परिवार को छोड़कर आता है, सरकार में शामिल होता है और उसको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है। प्रफुल्ल पटेल ने पहले ही कह दिया कि मैं कैबिनेट मंत्री रहा हूं, मेरा तो डिमोशन हो जाएगा। क्या आगे आने वाले समय में टीडीपी या जेडीयू की तरफ से भी आपको लगता है कि इस तरह की बयानबाजी होने वाली है? देखिए अबुल जी, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये चुनाव 18वीं लोकसभा की चुनाव हुई है और इसमें एनडीए को बहुमत मिला है और ऑब्वियस है कि जैसा कि आप सवाल कर रहे हैं कि जो घटक दल है उनकी नाराज़गी है, लेकिन अभी भी नाराज़गी कोई भी ऑफिशियल उनके जो नेतृत्व है उनके तरफ से नहीं आई। लेकिन चूंकि जब गठबंधन की चुनाव के बाद से जब सरकार बनती है तो ऑब्वियस है कि हर पार्टी चाहता है कि हमें अच्छे विभाग मिले, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज के डेट में अगर आप 2014 से लेकर अभी तक देखें तो जितने भी विभाग हैं इस सरकार के, वो सारे ही इंपॉर्टेंट विभाग हैं, सब जनता के हित से जुड़े हुए हैं। क्योंकि पहले का जो 2014 के पहले का जो एक संरचना होती थी, खास करके मंत्रालय का कि किसको, लेकिन दोनों बातों में फर्क हो गया ना मनोज जी, दोनों बातों में फर्क हो गया। आपने कहा कि कोई ऐसा तो बोल नहीं रहा है, ऐसी बातें खुलकर तो बोली नहीं जाती, पहले धीरे धीरे छन छन कर सामने आती हैं, फिर एक दिन खुलकर सामने आती है। दूसरा, आपने कहा आप देखिए 2014 में ऐसा हुआ था, 19 में ऐसा हुआ था, 2014 और 19 के आंकड़े अलग थे, 2024 की स्थिति अलग है। बिल्कुल, मैं उसी में ऐड करना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए, प्रधानमंत्री वही व्यक्ति हैं जो 2014 में बैठे थे और उनका एक संकल्प है, उनका एक विजन है, जो ऑब्वियस है कि ये जो प्रधानमंत्री होता है उसके विवेक पे सारे मंत्रालय का गठन होता है और उसी के आधार पर उन्होंने सबको काम दे रखे हैं। और ये जो 2000 जो विकसित भारत का जो कंसेप्ट है, 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बनानी है, तो उसमें कंटिन्यूअस देखने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं जो उनके प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं उसको ध्यान में भी रख के इस विभागों का बंटवारा किया गया। और आज देखिए, आज मुझे लगता है कि जो अगर आप एवरेज आयु भी देख लें मंत्रालय का, तो मुझे लगता है 58 ईयर्स है। पूरे जो 71 मंत्री बनाए गए हैं उसमें 7 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो इतने एक्सपीरियंस लोग आए हैं कि कहीं ना कहीं किसी के विभाग में उनको अच्छा करना ही होगा। अरविंद जी का आपने वक्तव्य पूरा नहीं सुना। अरविंद जी ने कहा कि अगर ये मान लेते हैं कि एनडीए को मैंडेट मिला है, पहली चीज तो ये कि किसी एक पार्टी को जनता ने मैंडेट नहीं दिया और मैंडेट जो आया वो पिछली सरकार के खिलाफ आया। पहली चीज कि पिछली सरकार की 63 सीटें कम कर दी इस बार जनता ने। इस बार एनडीए की सरकार है और एनडीए को अगर मैंडेट दिया है जनता ने, तो एनडीए के जो और घटक दल हैं उनका प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए ये भी तो जनता ने बताया है ना। ठीक है, प्रधानमंत्री का अपना विवेक है कि वो किसको कैबिनेट में लें किसको ना लें, लेकिन जनता के फैसले को सर्वोपरि रखना चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि ये चीज़ हम लोग यहाँ बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उस मंत्रालय का जो गठन हुआ है उसकी जब संरचना देखेंगे, किस वर्ग से कौन आया है, वो आपको सारा जस्टिफाई हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से उसमें मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के बाद से इस तरीके का मंत्रालय बना नहीं है। रही बात कि घटक दल को हम क्या दे रहे हैं, ये कौन तय करेगा कि कौन सा। एक भी मुसलमान नहीं है, 10% से कम औरत है, इससे असंतुलित मंत्रालय शायद कभी नहीं बना। एक भी मंत्री नहीं हो 16% आबादी का, ये पहली बार हुआ है। इससे असंतुलित कुछ नहीं है, इसको संतुलित मत कहिए कम से कम। बाकी आप अच्छा कहिए, बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, बड़े अनुभव, वो सब कहिए, उसको कोई हर्जा नहीं है, लेकिन संतुलित मत कहिए। 33% रिजर्वेशन आप देते हैं, 10% औरत आपको दिखाई दी जीते लोग औरतों। और एक भी मुसलमान देश में, 5 आपने अल्पसंख्यक मंत्री बना दिए 4, लेकिन एक भी मुसलमान आपको नज़र में नहीं आया। आपके नज़र में वो सब विदेश से घुसपैठिए हैं, वो सब जाने क्या हैं, और उनको पाकिस्तान भेजना चाहिए कि अरब सागर में डुबाना चाहिए। इस किस्म का असंतुलित मंत्रालय अभी तक देश में नहीं बना। वाजिब सवाल यहाँ अरविंद सर ने उठाया है और मुझे लगता है इसका जो जवाब है, हालांकि जवाब पार्टी को देना चाहिए, लेकिन चूंकि जो पैनलिस्ट हैं उन्हीं से आपस में डिस्कस करेंगे। आलोक सर से इस पर रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आ चुकी कार्यभार संभाल लिया है, उनसे बात की है इंडिया न्यूज़ ने, सुन लेते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं कि गत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक अनेकों सुशासन संबंधी सुधार लाए गए। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के मंत्र के आधार पर काम करने का प्रयास हुआ, जिसमें अधिक से अधिक नागरिक की भागीदारी रहे। यदि आप स्मरण करें तो सन 2014 में 26 मई को शपथ ग्रहण करने के कुछ ही महीने के बाद, लगभग 2-3 महीने के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश से एक क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए बरसों से चली आ रही अंग्रेज़ों के समय की एक, जिसे मैं कह सकता हूँ कि कुरीति थी कि हर नौजवान को अपने दस्तावेज़ अटेस्ट करवाने पड़ते थे, उसे समाप्त कर दिया गया और एक पैगाम गया देश भर में कि अब इस देश की बागडोर एक ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ में है जिनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने देश के नौजवानों पर विश्वास कर सके। फिर कुछ ही मास के उपरांत इसी विभाग से DOPT से इंटरव्यू समाप्त करने की प्रक्रिया संपन्न की गई, ताकि प्रत्येक नौजवान को उसकी अपनी प्रतिभा, अपने परिश्रम और अपनी समझ के अनुसार अनुकूल अवसर मिल सके।